जाता है तो जिंदगी में कभी बेभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर रखें। समाहित। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तंतु। महर्षि वर्तंतु जिनके शिष्य थे कोत्स, जिसका नाम था कोत्स। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोत्स बड़े आज्ञाकारी थे कोत्स। और वर्तंतु जो कह देते थे, महर्षि वर्तंतु जो बोलते थे वो कोत्स वो सुनता था। महर्षि वर्तंतु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोत्स से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं। पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तंतु ऋषि, महर्षि वर्तंतु कोत्स से कहते। अब कोत्स का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरु जी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी पधारो, गुरुजी पधारो, आवाज लगाता। वर्तंतु महर्षि आते और पूजन करने लग जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इस कथा का, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तंतु महर्षि बैठ जाते। एक बार कोत्स भरी निंद्रा में सो रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश करना। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश करना। आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतना तप करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते हैं। पर आज कोत्स ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल उतारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण, यमदूत ये अंदर आ गए। तो कोत्स क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है, तुम कौन हो, कहां आए हो? कहा वर्तंतु के पास में आ। क्यों? बस वर्तंतु के पास हम पहुंचे उनको लेने। ओ क्यों? उनको लेने के लिए तो वैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो वैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी बुद्धि में बैठना चाहिए। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितना आस्था चैनल पर फेसबुक पे सुन रहे हैं, आपकी बुद्धि में कोत्स की और वर्तंतु की चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर, गुरुवर जब पूजन करने बैठते थे तो आधा कार्य वो अपने शिष्य से करवा लेते थे। बेटा फूल लेकर आना, बेटा आसन बिछाना, बेटा ये सामान लेकर आना, बेटा वो सामान लेकर आना। एक स्त्री, एक पुरुष, स्वयं आप अगर ठाकुर जी से सेवा करने बैठे हो, भगवान से लाड लगाने बैठे हो, भगवान की पूजन करने बैठे हो, भगवान की आराधना करने बैठे हो, तो अपनी पूजन की थाली स्वयं लगाइए। पशुपति व्रत करने वाली माताएं ध्यान रखेंगी इस बात को। पशुपति व्रत की नियम, पशुपति व्रत करने वाली माताओं का नियम क्या है? कई माता कहती है हमने 2 बार व्रत कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना, हमने ये कर लिया, भगवान हमारी नहीं सुना। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों? उसका कारण क्या था? मतलब मेरी पूजा में कोई ना कोई कमी निश्चित। आपने पशुपति व्रत करा, भगवान क्यों ना सुना? क्यों नहीं सुना? कारण क्या है? थाली पूजन की लगा रहे हो, देवरानी का व्रत है, जेठानी सामान निकाल के दे रही है, देवरानी का व्रत है, जेठानी आटा सेक रही है सीरा बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, जेठानी का व्रत है, देवरानी दूध में उबाल कर खीर बना रही है। व्रत तुम्हारा, साधना तुम्हारी, मांग तुम रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है हिचकी चली, क्या बोलते, हिचकी की डुचकी है, हिचकी। अब तुमको चल रही हिचकी, तुम अपनी पड़ोसन से जेठानी से कह दे मेरे बत्तल का हिचकी ले ले, लेगी जेठानी? सिर तुम्हारा दुख रहा, गोली निकाल के जेठानी को दे दो, खा ले। वो पूछे क्यों? मेरा सिर दुख रहा है। हो सकता है जम के बोलो छींक तुम्हें आ रही, छींक तुम्हें आ रही, और तुम अपनी देवरानी से कहो छींक छींक जल्दी छींक। हो सकता है? नहीं, छींक तुम्हारी है, तुमको छींकना पड़ेगी। खांसी तुम्हारी है, तुम्हें खांसना पड़ेगा। शरीर में कष्ट तुम्हारे है, दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह व्रत तुम्हारा है, तैयारी तुम्हें करना पड़ेगा। गलती हम करते हैं। पशुपति व्रत का व्रत मैंने करा,
मम्मी से कह के चली गई, मम्मी मेरा पशुपति व्रत है, मैंने शादी के लिए करूंगी या बच्चों के लिए करूंगी या इसके लिए करूंगी या उसके लिए करूंगी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, मेरी बेटी व्रत कर रही है, मेरी बेटी। मम्मी ने पूरी थाली लगा के दे दी, प्रसाद बना के दे दिया। बेटी ने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया और काम नहीं हुआ। बेटी बाद में कहे कि हमने भी व्रत करा था, हुआ नहीं। उस कारण को समझना। क्या तूने तैयारी करी? तू तो केवल एक सिर की उतार रही है कि महाराज बोला है तो व्रत करना है तो मेरा काम हो जाएगा। पर विचार कर, थाली लगा दी तो तेरे अंदर भाव जागता कि मैं महादेव की पूजन की तैयारी कर रही हूँ, चावल रख रही हूँ, बेलपत्र रख रही हूँ, पुष्प रख रही हूँ। एक एक चीज में महादेव जुड़ता तेरे दिल से। मैं महादेव के लिए हलवा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए सीधा बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए खीर बना रही हूँ, मैं महादेव के लिए ये कर रही हूँ। हर शब्द में तेरा महादेव जुड़ता। तो पशुपति व्रत का पुण्य भी 2 व्रत होते और तीसरा में प्राप्त हो जाता। ये नियम है महापुराण। एक पत्र आया, तो पत्र के शादी का व्रत कर रहे हो आप, जिस व्रत को आप कर रहे हो, चाहे पुरुष करे, चाहे स्त्री करे, चाहे नारी करे, चाहे बच्चे करे, चाहे कन्या करे, चाहे बेटी करे, जो करे, उस व्रत में उस व्रत की मूल कामना